नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। इस वक्त मैं चरखी दादरी के रोज गार्डन के सामने यहाँ पर मौजूद हूँ और आप यहाँ पर मेरे चारों तरफ में देख पाएंगे काफ़ी सारे जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर हैं और जेल भरने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकायदा अपनी गिरफ्तारी यहाँ पर दे रहे हैं और कारण है जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हो रही है उसका विरोध यहाँ पर तमाम किसानों, ट्रेड यूनियनों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर चरखी दादरी के रोज गार्डन में एकत्रित हुए हैं और उसके बाद अब पुलिस को वो अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। जरा यहाँ पर हम बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला यहाँ पर है और क्या कुछ अब इन गिरफ्तारियों के माध्यम से ये लोग कहना चाह रहे हैं सरकार को। जरा बात करते हैं जी, किस चीज़ की मांग को लेकर के आज आप गिरफ्तारी दे रहे हो? श्रम कानूनों के बदले जो लेबर कोड बनाए हैं उनको रद्द करो, किसानों को फसल का C2+50% के भाव से न्यूनतम समर्थन मूल्य दो, बेरोजगारी पर पे लोग लगाओ, मनरेगा को दोबारा बहाल करो और नई भर्ती करो, लोगों को बेहतर सुविधा, शिक्षा और इलाज मिले। इन मांगों के लिए पूरे देश के अंदर आज किसान और मजदूरों के संगठन और कर्मचारियों के संगठन जेल भरो का आह्वान कर रहे हैं। बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, कारण क्या है? दरअसल सरकार ये जो इस टाइम पे मौजूदा मोदी सरकार है ये खुले तौर पे बड़े पूंजीपति चाहे वो देशी हैं या विदेशी हैं उनके हितों में काम कर रही है और देश की व्यापक जनता, मजदूर, किसान और साधारण लोग हैं उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इनकी पैदाइश से ये बड़ी पूंजी और साम्राज्यवादियों के पिट्ठू रहे हैं, इसलिए आज अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं, आम लोगों को धर्म और जाति पे बांट के उनकी एकता तोड़ रहे हैं ताकि वो बोल भी ना पाए। किसान आंदोलन के समय कई महीनों तक, बल्कि लगभग 1.25 साल तक बैठना पड़ा था और उसके बाद भी केवल वो जो कानून लेकर के आए थे उन्हीं को वापस लिया गया था, किसानों को कुछ मिला नहीं था। अब की बार क्या मानते हैं, इस तरीके से जेल भर करके क्या किसानों को या ट्रेड यूनियंस को कुछ मिल पाएगा? दरअसल किसानों के साथ जो समझौता हुआ था वो भी लागू नहीं किया, वो 3 कानून तो संसद से वापस हो गए लेकिन राज्य सरकारों ने अलग तरीके से उनको लागू करना शुरू कर दिया। एक वायदा ये किया था कि हम बिजली का दोबारा बिल लेके आएंगे तो बात करेंगे, अब उसको ले आए, बात नहीं की है। और वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो अपना फार्मूला बनाए हुए हैं। आज ये आंदोलन की एक कड़ी है और ये इसलिए है क्योंकि 9 अगस्त 1942 भारत की आज़ादी आंदोलन का महत्वपूर्ण दिन था जिस दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। अब उसी अनुरूप आज मोदी सरकार जो जनविरोधी है उसके खिलाफ ये जेल भरो आंदोलन है। अगर सरकार अभी नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में और बड़े आंदोलन किए जाएंगे और जब तक या तो मोदी को नीतियां बदलनी पड़ेगी वरना सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। यहाँ पर सुन सकते हैं नीतियाँ बदलनी पड़ेंगी, अदरवाइज जो है जो सत्ता है उससे कहीं ना कहीं बेदखल होना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कहना है यहाँ पर लोगों का। कुछ महिलाएं जैसे हैं यहाँ पर, तो जरा इनसे भी जरा हम बात करके देखेंगे कि उनका क्या कहना है। जी, किन मांगों को लेकर के आज आए हो यहाँ पर? हम अपनी बहुत सारी अधूरी मांगों को लेकर आए यहाँ पर और ये किसानों के प्रति और मजदूर संघ के प्रति भी मांग मांगी थी वह पूरी ना करी है, ऐसा वर्ग उस खातर जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो जेल भरने के बाद हो जाएंगी मांगे पूरी? हमारा प्रदर्शन ऐसे ही चालू रहेगा। काफ़ी समय से एक मांग उठ रही है कि अब एक तो बिजली का निजीकरण ना किया जाए, दूसरे जो भारत सरकार अमेरिका के साथ एग्रीकल्चर की जो डील करने जा रही है उसके विरोध में अगर ये समझौते लागू हो जाते हैं तो देश का किसान मजदूर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारा किसान अमेरिका के किसान से किसी भी सूरत में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ सिर्फ 3% लोग खेती करते हैं, हमारे यहाँ पर 65-70% लोगों की आजीविका का साधन खेती है। वहाँ के खेत बड़े हैं, हज़ारों एकड़ का एक किसान होता है, हमारे एक आधा किले के 2 किले किसान हैं, तो उनसे मुकाबला हम नहीं कर सकते। वहाँ से जो माल आएगा कृषि का, क्यों उनके पास तो सिर्फ उनको बेचने के लिए एक बाज़ार की आवश्यकता है और उन्होंने अब भारत एक बाज़ार मिल गया है। अगर उनका सामान यहाँ आएगा तो हमारी कृषि, हमारा दूध का क्षेत्र, मांस के जो वो जैसे मुर्गा पालन है, मछली पालन है, ये सभी बर्बाद हो जाएंगे। अगर ये बर्बाद हो जाएंगे तो देश ऐसे हालात पर चले जाएगा। ये रूस के अंदर भी यही सिस्टम हुआ था, जो एक सोवियत संघ था जिसका बहुत बड़ा नाम था। इसी वजह से
सारे सोवियत संघ के 15 टुकड़े हुए थे। अगर ये समझौते लागू हुए हमारे देश में तो यही हालात हमारे देश में पैदा होंगे। और सरकार जो आज की आरएसएस की सरकार है, नाम सिर्फ बीजेपी का है लेकिन चलाने वाली सारी आरएसएस है। और उनका मुद्दा एक ही है कि किसानों की ज़मीन को कैसे हड़पा जाए, जो सरकारी संस्थाएं उनके ऊपर कब्जा कैसा किया जाए, जनता को भूखमरी की तरफ ले जाने का उनका पूरा इरादा है ताकि लंबे समय तक ये अपने राज में टिके रहें। तो क्या जो ट्रेड डील हो रही है उसी का विरोध किया जा रहा है? देखो, यहाँ ट्रेड डील का भी विरोध है, जो कृषि क्षेत्र में या ये स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनका भी विरोध है, जो मजदूरों के साथ वो यानी कि लेबर कोड जो है, जैसे भवन निर्माण वालों का पोर्टल नहीं खुल रहा है काफ़ी समय से, ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर आज गिरफ्तारी देने के लिए जनता को जेल भरने के लिए मजबूर होना पड़ा। खतरा ये लग रहा है मात्र वहाँ से 25-26 रुपये लीटर तो दूध आएगा, 1500-1600 रुपये जी अपने गेहूँ आएगा, 3,000-3,200 हमारी कपास आएगी। तो फिर हमारे किसान का फसल को कोई पूछेगा नहीं, न हमारे दूध को कोई पूछेगा। तो इसलिए हमारे देश का किसान और मजदूर बर्बाद हो जाएगा। इतनी दूर से अगर इतना सस्ता आ सकता है तो देश में सस्ता क्यों नहीं उपज हो रही है? देखो, भारत देश के अंदर क्या स्थिति है, यहाँ कोई बड़े तो किसान है नहीं, मात्र 5 किले 2 किले छोटे किसान हैं ज़्यादातर 90%। और अमेरिका के अंदर हैं वो हज़ार एकड़ के किसान हैं। वो सरकार वहाँ के है, सरकार किसान को सब्सिडी बहुत बड़ी देती है। और हमारी जो सरकार है इन्हें सब्सिडी नहीं देती है तो भाव ही नहीं देती। हमारा देश का किसान तो घाटे में चल रहा है और वहाँ जो किसान है वो सस्ते भाव में तो बेचते हैं लेकिन सरकार उनको बड़ी सब्सिडी देती है। अमेरिका बहुत ठाडा देश है, वो तो क्या है इन छोटे छोटे देशों को इनको कम भाव में बेचकर इनको जैसे हमारे देश की मार्केट, हमारे देश के किसानों को, हमारे देश को ही बर्बाद करना चाहता है। ये हमारे देश के मुखिया की कमी है। मुखिया ने ये डील कैंसिल कर देनी चाहिए। अब ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चरखी दादरी पुलिस जो है वो मौके पर यहाँ पर मौजूद है, बाकायदा गाड़ियाँ लेकर के यहाँ पर पहुँची हैं और गाड़ियों में तमाम लोगों को जो यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए पहुँचे हैं उनको यहाँ पर भर करके लेके जाया जा रहा है। तो तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी गिरफ्तारियाँ यहाँ पर दे रहे हैं और गिरफ्तारी दे करके जो अपना विरोध है वो जो ट्रेड डील जो हुई है उसके खिलाफ या फिर जो लेबर का कोड जो नए लेकर के आए जा रहे हैं उनके खिलाफ जो अपना विरोध है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। जरा और भी बात करेंगे यहाँ पर। जी सर, क्या बड़ी सतर पर आप लोग जेल भर रहे हैं तो मानेगा जो प्रशासन है या सरकार वो मान पाएगी आपकी मांगों को? ये है जी सरकार और प्रशासन। प्रशासन तो सरकार जितनी कहती है उतनी ही प्रशासन कार्रवाई करता है। सरकार बिल्कुल हठधर्मी पर है, उसको कोई किसी से लेना देना नहीं है। उन्हें तो पिछले आंदोलनों में जब छात्रों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन, नगर पालिका आंदोलन, जो मजदूर आंदोलन है, उनकी किसी की भी बात जो माननी गई थी वो आज तक कोई सिर नहीं चढ़ाई है। ये बिल्कुल थूक के चाटने वाली सरकार है, बिल्कुल बेउद्गीत पर उतरे हुए हैं। तो हमारी डिमांड ये है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हमारा आंदोलन और तेज होता जाएगा। इस प्रकार से जेल भरने से हो जाएगा? हमारा जो विरोध कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं और उसके बाद सरकार नहीं मानती है तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार ने हमारे जो ट्रेड डील कर उसको स्मार्ट मीटर के लिए, मजदूरों की मजदूरी के लिए, तो इनके विरुद्ध में हमने सारा एजिटेशन कराया, उसके विरुद्ध में हमें गिरफ्तारी दे रहे हैं। जी, यहाँ पर सुन सकते हैं जो अपना एजिटेशन है उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर अपना जो गिरफ्तारी है वो यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, जरा इनसे भी जरा बात करेंगे। जी, क्या कुछ मांगे अब यहाँ पर रखेंगे आप कर्मचारियों के साथ की? कर्मचारियों की क्या क्या मांगे रख रहे हो? भाई सबसे पहले मांग तो यह हमारा 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1500 रुपया लागू किया था वर्कर का, बाद तक हमने नहीं मिला। हम 2005 में लगी थी, हमने कोई स्थायी कर्मचारी नहीं मान रहे हो और नहीं हमने तनख्वाह दे रहे, हमने कुत्तन टूक बगाया नहीं बगाऊ से। 2023 में हमारी गिरफ्तारी दी, मेरे हड़ताल का पैसा रुक रहा है, माहौली भाई हमने नहीं मिला से। माली घोषणा पर घोषणा कर हमारा पत्रचारी नहीं करे। तो झूठी
घोषणाएं हो रही हैं बस कति झूठी। जी, तो इसलिए आज गिरफ्तारी दे रहे हो। आज इसलिए अच्छा वर्कर बाने अपनी गिरफ्तारी देंगी पूरे हरियाणा में। आज हम 10 में मारो लट जारी नहीं करो तो हम भाई हड़ताल पर उतरे आवांगा जी। और 2027 में देखा देंगे मोदी सरकार नाम के चीज सा जी 2027 की यहाँ पर स्पष्ट चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है और आप यहाँ पर देख सकेंगे तमाम जो कर्मचारी हैं, किसान हैं, वो यहाँ पर अभी जो अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो जेल भरो आंदोलन है उसको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं और चरखी दादरी पुलिस के द्वारा अब यहाँ पर इन तमाम लोगों को डिटेन कर लिया गया है। गिरफ्तारियाँ इनकी ले ली गई हैं। यहाँ पर 2 जो बसें हैं वो यहाँ पर लेकर के आई गई हैं। दोनों बसें जो हैं अभी पूरी भर चुकी हैं और उसके बाद भी अभी भी जो कर्मचारी हैं, किसान हैं, वो सड़कों पर खड़े हैं कि वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब देखना यही है कि गिरफ्तारियों के बाद, जेल भरो आंदोलन के बाद क्या कर्मचारियों का जो और किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा या नहीं, देखना होगा। सरकार किस तरह का रूप अपनाएगी वो भी आप लोगों तक हम जरूर पहुँचाएंगे। हालाँकि अभी की अगर बात करें तो बड़ी गिरफ्तारी अभी चरखी दादरी में यहाँ पर देखने को मिल रही है। जेल भरो आंदोलन के तहत किसानों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा गिरफ्तारियां दी गई हैं। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। आगे भी आप लोगों तक सूचनाएं बना करके रखेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मैं सुमिश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।